ये भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो यात्रा हो रही है, लगभग 3,570 किलोमीटर की ये यात्रा है और इसके अभी 10 दिन पूरे हुए। 200 किलोमीटर कल 200 किलोमीटर कंप्लीट हो गए थे। आज और 20-22 किलोमीटर आज और यात्रा आगे बढ़ी है और जिस तरीके से इसमें लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है, कांग्रेस के 117 पदयात्री राहुल जी के साथ चल रहे हैं और भारतवासियों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रयास है इनका। क्या विचार है आपका इस यात्रा के बारे में? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो यात्रा हो रही है, लगभग 3,570 किलोमीटर की ये यात्रा है और इसके अभी 10 दिन पूरे हुए। 200 किलोमीटर कल 200 किलोमीटर कंप्लीट हो गए थे। आज और 20-22 किलोमीटर आज और यात्रा आगे बढ़ी है और जिस तरीके से इसमें लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है, कांग्रेस के 117 पदयात्री राहुल जी के साथ चल रहे हैं और उनके साथ आप अगर उसके वीडियोस वगैरह देखेंगे जो कि अभी बहुत वायरल हो रहे हैं, उनके साथ करीबन 25,000-30,000 आम जनता रोज साथ में चल रही है और सड़क के दोनों किनारे सवा लाख लोग ऐसे लाइन लगा के खड़े रहते हैं ताकि राहुल जी का एक उनको ग्लिम्स यानी एक दर्शन हो जाए। कुछ तो बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं जो उनकी तरफ भाग के जाते हैं, उनसे मिलते हैं। अलग अलग संस्थाएं, ये कोई कांग्रेस की यात्रा नहीं है। भले ही कांग्रेस ने निकाली हो, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है ये लोगों को जोड़ने का कॉन्सेप्ट है। आप इस हमारे देश की राजनीति को थोड़ा अगर पिछले 25-30 साल पीछे जाके हम देखेंगे तो अडवाणी जी ने जो यात्रा निकाली थी 1990 में, 89-90 की जो उनकी यात्रा थी, उस यात्रा ने जो नफरत फैलाई थी, वो यात्रा जहां जहां से गुजरी थी वहां वहां हिंसा हुई थी, वहां वहां दंगे हुए थे, वहां वहां मौतें हुई थी। उसके आंकड़े हैं कि कौन सी जगह से वो यात्रा गुजरते गई, वहां वहां दंगे होते गए, वहां वहां मौतें होते गई। ये यात्रा जहां जहां से गुजरेगी, जहां जहां रुकेगी, वहां प्यार फैलाएगी, लोगों को जोड़ेगी। ये उसका एक काउंटर है जो पिछले 30 सालों में हमारे देश में नफरत की राजनीति की गई और लोगों को तोड़ने का काम किया गया। अलग अलग धर्मों को अलग अलग धर्मों से लड़ाने का काम हुआ, अलग अलग विचारधाराओं को लड़ाने का काम हुआ। जबकि हमारे देश का जो यूएसपी है ना, जो एक उसका जो मेन फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन ही अलग अलग लोग एक साथ रहने के ऊपर है। विविधता में एकता, ये हमारा यूएसपी है, हमारी विशेषता है।
अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग खान पान, ये होते हुए भी हमारे देश में कैसे हम एक साथ रहते हैं, कैसे हमारे अंदर एकता है, यही भारत की विशेषता थी। और उसे सिस्टमैटिक तरीके से पिछले 30 सालों में खत्म किया गया। ये जो हमारे देश में अलग अलग भाषा, संप्रदाय, अलग अलग जो हमारे धर्म, उसमें आपस में लड़ाने का काम, उसमें आपस में फूट डालने का काम और एक दूसरे के विरोध करके, एक दूसरे के खिलाफ दो समुदायों को, दो धर्मों को, दो पंथों को, दो विचारधाराओं को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने का काम पिछले 30 सालों में सिस्टमैटिक तरीके से भाजपा ने किया। उसका ये उत्तर है। उसे राहुल जी एक जो जख्म हुआ है उसे मलहम लगाने के लिए निकले हैं, लोगों का सुनने निकले हैं। और मैं बहुत खुश हूं जो उनके यात्रा को जो रिस्पांस मिल रहा है, जो लोग उनको रिसीव कर रहे हैं, लोग, और वो अक्रॉस द एज रिसीव कर रहे हैं। हर उम्र के, हर धर्म के, और अलग अलग, वो बेरोजगार युवा हो, वो महिलाएं हैं, वो बहुत उम्रदराज महिलाएं उनसे जैसे मिलती है, अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो उनसे रोज, उनकी यात्रा के अलावा भी उनकी रोज कई मीटिंग्स हो रही है। जब यात्रा नहीं चलती रहती है तब अलग अलग मीटिंग्स होती है उनकी, उसमें हजारों लोग उनको आके मिलते हैं, अपनी बातें बताते हैं, उनसे वो बातें सुन के उनको जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आज देश का मिल रहा है, ये जो मोमेंटम गैदर करेगा, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे जैसा अभी तो ये 10 दिन हुए हैं, 11 दिन, अभी तो करीबन 139 दिन बचे हैं। अभी तो यात्रा की शुरुआत हुई है और अभी से जो यात्रा की में जो रिस्पांस मिल रहा है उससे भाजपा घबरा गई है, भाजपा डर गई है। भाजपा रोज नई नई चीजें लाने की कोशिश कर रही है। कभी वो राहुल जी की टी शर्ट पे आ जाते हैं, कभी वो कंटेनर के ऊपर आ जाते हैं कि ये एसी कंटेनर है या ये बहुत वीआईपी यात्रा है। मैं चैलेंज देना चाहता हूं, चल के दिखाए इस तरीके से, जिस तरीके से राहुल जी चल रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की भावनाएं समझ रहे हैं। रोज हजारों लोग उनसे मिलते हैं, हजारों लोग उन्हें अपनी दिल की बात बताते हैं, वो लोगों की बात सुन रहे हैं और उनके जख्मों के ऊपर मलहम लगाने का काम जो है ये राहुल जी कर रहे हैं। ये जो यात्रा में लोग जुड़ते जा रहे हैं, ये जो मोमेंटम बनेगा ये इतना विशाल होगा कि इसमें जो भी ये नफरत इतने वर्षों से हमारे बीच में इस पॉलिटिकल पार्टी ने, भाजपा ने खड़ी की है, क्योंकि इनकी राजनीति पूरी तरह से नफरत की राजनीति के ऊपर बेस्ड थी। इन्हें नफरत फैला के ही लोगों से वोट लेना था, जिसमें ये बहुत सफल हो गए नफरत की राजनीति करके। वही अब आज लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से उनका जो डेमोक्रेसी है, जो आज हमारा जो संविधान को किस तरीके से पैरों के नीचे कुचलने का काम भाजपा ने किया है।
हमारा जो संविधान है उसे और हमारे संवैधानिक संस्थाओं को किस तरीके से खत्म करने का काम किया है, ये आज हर व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि कैसे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, कैसे हमारे देश की जो संस्थाएं थी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे, उसे कैसे धीरे धीरे बेचने का काम ये सरकार ने किया है। जिसे हमने 70 साल में धीरे धीरे बनाया, उसे आज ये सरकार कैसे कैसे बेच रही है, कैसे अपने पूंजीपति मित्र को विश्व का सबसे करोड़पति बनाने के पीछे मोदी जी काम कर रहे हैं, और उसके चलते कैसे करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं। भूखमरी के इंडेक्स में हमारा नंबर आगे बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी के इंडेक्स में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो हो रहा है देश के जनता के साथ में, ये जनता को समझ में आ रहा है, और अब जनता को एक ही रास्ता दिख रहा है, वो है भारत जोड़ो यात्रा। तो इस यात्रा में भले ही आपके शहर से ये यात्रा जाए या ना जाए, पर ये यात्रा हमारे शहर में भी हमें निकालना होगा, और हमें लोगों के घर घर जाके लोगों को जोड़ने का काम करना होगा। ये नहीं है कि ये यात्रा सिर्फ कांग्रेस की है, ये यात्रा हर हिंदुस्तानी की है, हर भारतीय की है। हर भारतीय ने इसमें अपना सहयोग देना है, हमें लोगों को जोड़ना है। जो हमारे अंदर ये एक जो नफरत की बीज बोने का काम ये सरकार ने किया है, बार बार हर चीज में एक तरीके से एक दूसरे को खून का प्यासा बनाने का काम पिछले 30 सालों में सिस्टमेटिक तरीके से हुआ है। उसको मिटाने का और लोगों के अंदर जो प्यार जगाने का काम ये करना है, और उसमें हर व्यक्ति को सम्मिलित होना है। जब तक सब लोग इसमें नहीं आएंगे तब तक उसमें उसका इंपैक्ट उतना नहीं होगा। राहुल जी जो रास्ते से जा रहे हैं उसमें जरूर जितने लोग शामिल हो सके उतने हो, पर अगर आप नहीं भी उस शहर में हो और आप वहां पे नहीं जा सकते हो, तो आपके शहर में भी ऐसे अभी आयोजन होंगे जिसमें भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जाएगा। घर घर लोग जाएंगे, उसमें हम सम्मिलित हो सकते हैं। ये मेरी अपील के साथ में मैं भारत जोड़ो यात्रा में सब लोग साथ आए। इस देश को जोड़ना है, इस देश में से नफरत खत्म करना है, इसमें हमें सबको मिलके इस देश को बनाना है, इसमें रोजगार पैदा करना है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुखी करने का काम करना है। जो गरीब आज गरीबी रेखा से जो गरीबी रेखा में आ गए, उन्हें उसमें से ऊपर उठा के एक सम्मान की जिंदगी देने का काम हमें करना है। इसीलिए मैं सबको अपील करता हूं कि इस यात्रा में आप चाहे जिस तरीके से सम्मिलित हो सके उसे सम्मिलित हो। आप नहीं जा सकते तो सोशल मीडिया पे उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, वो करने का काम करें, या शहर में कुछ हमारे आयोजन होते हैं उसमें भाग लेने का काम करें। इसी अपील के साथ में मैं एडवोकेट अक्षय समर्थ महाराष्ट्र के नागपुर से आपसे अपील करता हूं ये करने का, और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए आपसे अपील करता हूं। धन्यवाद।